बंद कर दो। हेलो जी, वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बस जी लग गए थे अपने कामों में। तो टाइम ऐसे ही हो रहा था, शायद 10 या 11 बजे का टाइम हो रहा था, क्योंकि आज सुबह से ऐसा था कि परी की ना थोड़ी तबीयत भी थी ऐसी थी, तो मैं वो नहीं उठी थी। तो मैंने सोचा कोई नहीं, अब आए बाद में ही सारे काम कर लूँगी आराम से। और लाइट भी नहीं थी, जब लाइट नहीं होती तो ऐसा लगता है कि ना फिर पानी बहुत ठंडा हो जाता है, तो टैंक का पानी बहुत बर्फ़ की तरह होता है। तो फिर सोचती हूँ जब लाइट आ जाए तभी मम्मी बोलती है कि तभी काम किया करो, वरना ठंड लगती है तुम्हें और फिर परी को लग जाती है। तो इस वजह से ना काम जब भी करती हूँ लाइट आ जाती है जी। तो बस मैंने मशीन लगा दी थी, कपड़े सारे ड्राई कर रही थी। तो कपड़े जो सूख जाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, वरना अगर हाथ से धो के डालो तो सुबह धो के डाल दो तो शाम तक सूख जाते हैं। और मशीन से ये रहता है कि 1-2 घंटे में सूख जाते हैं। और फिर परी मम्मी सब लोग बातें कर रहे थे सामने बैठ के, तो मैं बस बातें भी कर रही थी और मैं अपने काम भी कर रही थी। मैंने क्या वो बातों में बैठ जाऊँगी ना तो मेरे काम लेट हो जाएंगे। तो बस संग में बातें भी होती जाती थी और काम भी मैं फटाफट निपटाती जा रही थी। और ये सारे सोफे वगैरह सुबह नहीं झाड़े थे, डस्टिंग करी ही नहीं थी। सुबह का काम ऐसी था कि सुबह जल्दी जल्दी में जितना हो गया था उतना हो गया था, और फिर सही से डस्टिंग वगैरह नहीं करी थी। तो मैंने सोचा बाद में कर लेती हूँ डस्टिंग का काम। तो बस सोफे पहले से ये अच्छे से झाड़ दिए थे, क्योंकि परी रहती है ना तो कुछ ना कुछ करती ही रहती है। और बस उसके बाद कमरा वगैरह की सब साफ़ सफाई कर दी थी, सारे बिस्तर वगैरह झाड़ दिए थे, क्योंकि आज मुझे बेडशीट चेंज नहीं करनी थी, क्योंकि अभी पहले मैंने 1-2 दिन पहले ही चेंज करी थी। तो बस परी भी चीज़ लेके आ गई थी, परी लेने गई थी अपने लिए कुछ खाने के लिए। तो वो सामने है ना, तो वो खेलती रहती है, तो वहाँ से वो दुकान है पास में, तो वहाँ चली जाती है, ले आती थोड़ी अपने लिए कुछ खाने के लिए। और बस कृष्णा चले गए थे स्कूल, कृष्णा तो स्कूल चले जाता है ना, तो फिर परी का ना मन नहीं लगता ज़्यादा। अच्छा कृष्णा का ऐसा होता है, परी कृष्णा के साथ तो अच्छे से खेलती रहती है, और अकेले फिर कुछ ना कुछ उसको शैतानी के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो शैतानी करेगी या तो कुछ खाने को। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं आप ले आओ, क्योंकि दवा वगैरह खा रही ना तो इस टाइम उसका मुँह का स्वाद भी कुछ ऐसे ही हो जाता है, जब हमारा हो जाता है फिर भी छोटी है तो इस वजह से तो कुछ ना कुछ खाने को चटपटा ही खाती है, मीठा बिल्कुल नहीं खाना पसंद करती ज़्यादा, बिस्कुट वगैरह बहुत ज़्यादा कम खाना पसंद करती है ना। तो बस जी वो खेलने लग गई थी और मैं अपने फटाफट का साफ़ सफाई में लग गई थी। मैंने कि एक बार मैं फिर से झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा फिर से कर देती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी में इतना था ना कि सुबह सही से पोछा वगैरह नहीं हो पाया था। और बस उसके बाद आ गए थे कृष्णा हमारे, और सब लोग बातें ही कर रहे थे, तभी सबके कृष्णा ने आके पैर छुए एकदम, क्योंकि मैं इसको बोलती हूँ कि आके आप ना जाते भी स्कूल से पैर छुआ करो और आने के बाद भी आप सबके पैर छुआ करो। तो इसको याद रहता है तो ये छू लेता है वरना नहीं छूता। तो जी सुबह तो सबको छू के जाता ही जाता है, आते पे तो ये रहता है कि हाँ याद रहता है तो छू लेता है, राधे राधे तो बोलते ही है सबको। और बस परी को नींद आने लगी थी, खेल कूद के मैंने दबा दे दी थी इसको। तो बस कभी तो इसकी खांसी ना एकदम आराम मिल जाता है, लगता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, और कभी ऐसा हो जाता है कि एकदम ही इतनी खांसी उठ जाती ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर गोदी नहीं छोड़ती। तो बस गोदी में लेके बैठी थी। और खांसी आज रात से ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी हो रही है ना खांसते खांसते इसको वोमिटिंग भी हो रही है। और देखो अब बीबी ना गोदी में लेके लेट बैठी मैं, गोदी में लेके बैठना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी लेटना नहीं चाह रही और रात से ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही। तो अभी सारा काम भी मैंने फटाफट बस ऐसे ही कर लिया था, फटाफट मेरे सारे काम मैंने बस कर लिए हैं। इनको लेके बैठी थी क्योंकि इनके अभी ना बफारा लगवाना पड़ेगा। मेरी शक्ल भी देखो कितनी अच्छी हो रही है आज, क्योंकि ये छोड़ ही नहीं रही, गोदी नहीं छोड़ रही बिल्कुल भी, गोदी किसी की जा भी नहीं रही और मुझे छोड़ भी नहीं रही। तो मैं सोची इसको सो जाए अच्छे गहरी नींद में, तो मैं इसको लेटाड़ दूँ, उसके बाद मैं मुँह हाथ धोऊँगी, क्योंकि सुबह ना जल्दी इतना नहाना होता है, सुबह ही जल्दी नहा लो। तो सुबह जब 5 बजे हम नहा लेते हैं ना, उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद फिर शक्ल पर ना 12 बज जाती है तो जी बस अभी करेंगे तैयार, जब तक देखो अभी सो गई मेरी बेटियाँ, बहुत खांसी सी हो रही है, बहुत परेशान हो रही है। मिलते हैं अभी आप सभी से।
तो बस कपड़े वगैरह मैं छत पे से लेके आ गई थी। उसके बाद मैंने बस जल्दी से मैनेकिन को फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि ये सो भी रही थी अभी और ऐसे ही नींद भी मेरी उठ भी रही थी। तो मेरे पास में ही खड़े होके मैंने कि फटाफट पहले ये इतना काम कर लेती हूँ। तो सारे कपड़े मैं जल्दी से फटाफट तय करे थे। उसके बाद दीदी आ गई थी, बर्तन साफ़ कर रख गई थी। बस गैस वगैरह सुबह साफ़ नहीं कर पाई थी उस टाइम पे, क्योंकि काम ना एक बार में नहीं हो पा रहा। तो ऐसा होता है कि कभी परी बिल्कुल ठीक बैठ जाती है तो मैं अपने काम कर लेती हूँ, और सो जाती तो थोड़ी देर से मूड उसका सही होता है। वैसे मैं अपने काम फटाफट करती जा रही थी। बस गैस वगैरह साफ़ करी और उसके बाद मैं लगाती हूँ चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि चाय पहले बना लो, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती ना सुस्ती सी लगती है। तो जब देखो बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना, घर में किसी की भी नींद पूरी नहीं होती। तो ना तो मम्मी सोती सही से, ना मुझे नींद आती है, और पर किसके इनके पापा को भी सही से नींद नहीं हो पाती, क्योंकि परी जब रोती है ना तो सब लोग बैठ जाते हैं हमारे घर में और सब इनको खिलाने लग जाते हैं कि ये रोए ना, परेशान ना हो। क्योंकि परी ना पूरे घर की लाडली बिटिया है हमारी, और कृष्णा भी बहुत ज़्यादा लाड़ करते हैं इनका। तो कृष्णा सो जाते हैं, अगर उठ भी जाते हैं तो एक बार फिर उठ के बैठ जाते हैं कि मम्मा परी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए ना, फिर ये इसको परेशान नहीं करेंगे हम। छोटा है अभी, और उस वजह से फिर चलो मेरी कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। खांसी तो है तो थोड़ी दिक्कत रहती है, जब खांसती है तो गले में दिक्कत होती है। तो मैंने चलो ठीक हो जाएगी। और जब तक बस ये सो रही थी तब तक चाय बना रहे थे। एक बार चाय पी लेते हैं थोड़ा सा का अच्छा फील होता है, फिर ये तो लगता नहीं है ना, सुस्ती सी नहीं लगी। क्योंकि अब लेटने का देखो टाइम नहीं है कि अगर मैं लेट भी जाऊँ 10-15 मिनट के लिए तो इतना टाइम नहीं, क्योंकि काम अभी सब फैला पड़ा था। तो बस ये था कि जल्दी जल्दी से पहले काम सब लगा देती फटाफट। उसके बाद कुछ खाने के लिए मम्मी कही थी कुछ बना लेना, तो मैंने ये अभी तो कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा ये खीले रखी थी, क्योंकि परमल जो थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे और नमकीन वगैरह भी थी। तो मम्मी कही नमकीन नहीं खाएंगे, तो ये मैंने कि जब खीले वाले साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि खीलों में ना 1-2 धान वगैरह के दाने होते ही हो रहे हैं। तो उनको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने एक बार चेक करके उसके बाद में इसमें हल्के से रिफाइंड डाल के और उसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, तो ये चाय के साथ ज़्यादा अच्छी लगती हैं खीले इस तरह से। क्योंकि पूजा की खीले होती हैं, इधर उधर हम नहीं डाल सकते इसको, किसी को दे भी नहीं सकते। तो मम्मी ने सोचा कि अब ऐसे करके इसको खानी तो है, तो किसी तरह नमकीन वगैरह अच्छे से बना लो जिससे कि खा लें सब मन से। तो देखो ऐसे खीले खाई नहीं जाती, ऐसे तो खाने का मतलब ही नहीं होता कि कैसे खाएंगे। तो मैंने हल्का रिफाइंड डाला और उसमें उनको खीले को डाल दिया था, और इसमें ना हल्का सा पहले अच्छे से पहले भून लो, मीस लो गैस पे, क्योंकि हाई पे भूनोगे तो ये सब जल जाएंगी। तो लो गैस पे अच्छे से भूनती रहूँगी। उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और हल्की सी, क्योंकि प्याज हमें डालनी नहीं है इसमें, अदरवाइज जैसे कि अलग से हो तो डाल सकते हैं प्याज टमाटर वगैरह। अगर जी पूजा की है ना तो इसमें प्याज वगैरह नहीं डालने, तो केवल नमक डाल दिया था, हल्की सी जो हल्की सी मिर्च वगैरह जो डालनी है वो डाल दूँगी। और बस उसके बाद हमने नमकीन बना के और बस चाय बना ली थी, चाय पीने जा रहे थे मम्मी और मैं लोग, चाय पियेंगे हम मम्मी। उसके बाद देखते हैं काम की क्या करना है। अभी कृष्णा भी चले गए हैं ट्यूशन, और बस सारे पूजा के बर्तन मैं निकाल रही थी, क्योंकि और इसमें ना लोटे वगैरह जो थे तांबे वाले लोटे वो सही से साफ़ नहीं हुए थे। तो कई दिन से सोच रही थी साफ़ करूँगी सही से, क्योंकि जो डेली में वैसे नॉर्मल मांजती हूँ ना तो वो उस वजह से चमकते नहीं है, क्योंकि तांबे के लोटे हैं। और अक्सर ना जाड़ों में बरसात में ना वैसे हो जाते हैं, काले काले इस टाइप से हो जाते हैं। तो ज़्यादातर या तो खटाई से मांज लेती हूँ मैं। तो इस तरह से देखो खटाई से मांजे मैंने, और बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए। 2 मिनट लगते हैं मगर साफ़ हो जाते हैं। हाँ डेली डेली नहीं करती मैं कि डेली खटाई से मांजती नहीं हूँ। हाँ 1-2 दिन मैं मांज लेती हूँ, 1-2 दिन तो मैं ऐसे ही साबुन सरफ से जो करती हूँ उसी से साफ़ करती हूँ। उसके बाद हाँ 1-2 दिन में खटाई डाल लेती हूँ। तो उससे 1-2 खटाई डालने से ना कैरी जो होती है ना, उससे सारे बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। पीतल के तांबे के बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। पूजा के सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे। शाम की पूजा की तैयारी हो गई थी, तो बहुत पूजा करी आई थी शाम को। फिर मैंने सोचा आटा भी लगा ही देती हूँ साथ ही साथ में। तो मम्मी परी को लेके बैठी थी, तो मैंने जितनी देर मम्मी परी को लेके बैठी उतनी देर में सारा काम मैं अपना फटाफट कर ही लेती हूँ। तो साथ ही साथ मैंने आटा भी लगाया। तो मम्मी बोल रही थी कि आटा लगाने के बाद ना रोटियाँ भी सेक के रख देना, क्योंकि परी को देखो फिर परी को लेना पड़ेगा। तो मैंने चलो ठीक है, तो मैं लगे हाथ रोटी भी सेक के देती हूँ, क्योंकि पहले पहले मैं भोग बनाया था। तो भोग बनाने के बाद मैं रोटियाँ भी सेक देती हूँ। उसके बाद अभी सब्जी बनानी है, तो वो भी सब्जी मम्मी कहीं बाद में बनाना, पहले रोटियाँ लगे हाथ सेक ही दो। तो मैं चलो आज जब आटा लगाया तो फटाफट रोटियाँ भी सेक ही देती हूँ, क्योंकि देखो ठंडी में इनके पापा तो ऐसे होता है ना कि उनको लेट ही होता है, 9:30 बज भी जाते हैं, कभी 10 बज जाते हैं। तो अक्सर यही होता है कि वो रोटियाँ ना बाद में गर्म ही करवाते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं हो पाता कि हाथों हाथ में सेकूँ रोटी। तो उस टाइम पे बच्चों का रहता है ना कि परी नहीं छोड़ पाई थी गोदी। तो इस वजह से मैं पहले ना रोटियाँ सेक के रख देती हूँ, तो गर्म ही रहती हैं, ठंडी नहीं होती। तो बस रोटियाँ भी मैंने सेक ली थी फटाफट, और बस अब मैं देखती हूँ सब्ज़ी क्या बनानी है।
तो मम्मी कुछ बता अभी, क्योंकि इनके पापा से पूछ रही थी कि मम्मी बात कर रही थी ना अभी कि देखो क्या बनाई, तो मम्मी भी बात कर ही रही है। मैं जब तक रोटियाँ मेरी सीख चुकी हैं, अब मैं खाने में देखो क्या सब्जी में क्या बनाती हूँ। ये आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और एक बात और कहूँगी आपसे कि आप बिल्कुल लाइक नहीं करते हो आप बिल्कुल भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आज मम्मी बना रही थी ये पेठी वाली परी, क्योंकि परी रोने लगी थी तो मम्मी ने कहा आप उनको गोदी में लो परी को और मैं ये सब्ज़ी बना देती हूँ। तो मम्मी ने चलो सब्ज़ी बनाने लगी थी, क्योंकि रोटियाँ सीख गई थी और चावल मैं जब भी बनाती हूँ जब इनके पापा चलते हैं, तो बस पेठी वाली वरी बना रही थी मम्मी। इसको हमारे यहाँ तो बोलते हैं इसको झुरकला। खांसी हो गई बच्चे को, बहुत ज़्यादा खांसी हो गई ना, बच्चे को बहुत खांसी हो गई। बेटा खांसी, बहुत खांसी हो गई मैं डाला को तो। कहाँ चले, क्या लोगे? हाँ लिपस्टिक लगाओगे? लिपस्टिक लगाएगा मेरा बच्चा, लगा लिपस्टिक ले देंगे मम्मा, ठीक हो जाए बेटा, लगेगा मम्मा लिपस्टिक लगाएगा। कैसे लगाएगा? नहीं देते हैं, अम्मा अम्मा मैं दे दूँ, ठीक है दे दो।